I'm sharing my screen. Just let me know once you're able to see. I guess मेरा screen सभी को दिख रहा होगा, right? Yes, sir. Okay, great. So last class में हम लोगों ने देखा था some use cases of function और directories का कुछ हमने concept देखा था, ठीक है ना? Directories का जो भी basic operations होता है वो हमने देखा था और functions का को declare करना और function का जो भी input argument के साथ लेना, वो सारी चीजें हम लोगों ने discuss किया था और कुछ दो आई गेस असाइनमेंट हम लोगों ने किया था। एक प्राइम नंबर जनरेट करने का असाइनमेंट था और दूसरा क्या था? दूसरा था तुम्हारा वॉल पेंट का जो बजट एलोकेट कैसे करते हैं उसका कैलकुलेशन का असाइनमेंट था और दोनों असाइनमेंट जो था वो विथ यूजिंग अ फंक्शन हम लोगों ने देखा था। टुडे आज हम लोग देखने वाले हैं एक और असाइनमेंट जो कि होगा तुम्हारा जो जनरल कैलकुलेटर होता है ना, दैट वी आर गोना मेक इट by the help of function. Okay, so let me create one folder. Not here, not here. Python classes. Okay, here. Day 22. Okay, PyCharm. और ये है हमारा फंक्शन जो हमने देखा था लास्ट क्लास में। आई एम जस्ट कैंसलिंग आउट फॉर नाउ। ओके, यहाँ से होगा आप लोग को गो टू अ फाइल 22। Okay, trusted project, trust this window itself. Okay, now हम लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसा दिखेगा, जो हम लोग आज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह का होगा। लेट मी रन इट। एक कैलकुलेटर है, जस्ट अ मोमेंट। एक कैलकुलेटर है वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क फॉर इनपुट ऑफ योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमारा कोई भी एक नंबर हम सपोज करो 21 प्रेस किए। ओके, देन विल प्रेस इंटर, then it will ask the operator what operation we want to do with this number. suppose करो कि मैं प्लस साइन को असाइन करता हूँ, ठीक है ना, प्लस को असाइन करता हूँ। then again we will press enter, then it will ask for the next number. suppose I will write 34. okay, and when I will press again enter, it will give me a result. okay, it will give you the result like 55.0, right? This result will come और यहाँ पे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि टाइप y टू कंटिन्यू कैलकुलेटिंग विथ 55.5, मतलब आप इस नंबर के साथ अगर आगे कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो देन प्रेस y, अदरवाइज प्रेस n इफ यू वांट टू स्टॉप अ कैलकुलेशन। सपोज करो मैं y प्रेस करता हूं, देन अगेन आई विल प्रेस इंटर, इट विल आस्क पिक एन ऑपरेशन, मतलब कि जो भी 55.5 मतलब 55.50 के साथ जो भी और ऑपरेशन करना है। सपोज करो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, आई विल चूज असाइन मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड देन आई विल प्रेस इंटर, देन अगेन इट विल आस्क फॉर द नेक्स्ट नंबर। सपोज दिस टाइम आई विल tell us 21, and then again I will press enter. It will give me with 55 multiply with 21 and it will give us result 1155 is a number, right? जो भी रिजल्ट होगा फिर वो हमसे पूछेगा कि आपको कंटिन्यू करना है या इसको क्लोज करना है। अगर आप प्रेस एन करोगे देन इट विल क्लोज। ये प्रोजेक्ट समझ में आया सबको? व्हाट यू वांट टू अचीव? यस या नो? यस सर। Yes, sir. इसको हम लोगों को अचीव करना है, ठीक है ना? एक मिनट रुकना, जरा होल्ड करना। तो जो ऑब्जेक्टिव है जो मैंने दिखाया जिसे बनाना है, तो किसी को आइडिया है कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? मोटा मोटी, मतलब हम एग्जैक्ट कोड नहीं पूछ रहे हैं, मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बताओ। पहले क्या सोच रहे हो, कैसे होगा ये?
माइक सही से बोलो ऋषभ, माइक को सामने रखो, हेडफोन को, आवाज नहीं आ रहा। सर सबसे पहले तो लाइक फंक्शन डिफाइन करेंगे कि हमको जो जो ऑपरेशन करना है। ठीक है, सारे ऑपरेशंस का हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन फंक्शन, करेंगे। बहुत अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद लाइक इनपुट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जैसे बोल रहे थे ना कि इस नंबर का पहले तो ये डालेंगे कि एक प्लीज टाइप नंबर, लाइक जैसे फर्स्ट या एडिशन का हो या मल्टीप्लिकेशन का, पहले एक नंबर। और उसके बाद फिर एक चॉइस टाइप का रख देंगे और चॉइस का इनपुट ले लेंगे कि सेकंड में मतलब जैसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं, लाइक ऐसा। ओके, ग्रेट। जी सर। ठीक है, और किसी को कोई आइडिया? सन्नाटा है। ठीक है, चलो बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे फंक्शन डिफाइन। क्या क्या ऑपरेशन था? एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था और डिवीजन था, राइट? तो चार हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे पहले। चार फंक्शन फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज करो डिफाइन किए ऐड नाम का एक फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है। इसमें मान लो कि क्या होगा, इनपुट क्या लेगा, दो इनपुट होगा, इंटीजर दो होगा, जिसका हम लोग करेंगे मान लो नंबर 1 और नंबर 2 लिए, ठीक है ना। नंबर 1 कॉमा नंबर 2 हमने दो आर्गुमेंट यहाँ डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन किया, जो ये फंक्शन क्या करेगा, लेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉलन लिखेंगे। देखिए, कॉलन लिखने के बाद अंदर में क्या लिखेंगे, अंदर में क्या ऑपरेशन, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, n1 प्लस n2 आना चाहिए, राइट? यही आउटपुट आना चाहिए ना, इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, जब ये फंक्शन डिफाइंड होगा, जब इस फंक्शन कॉल होगा, तो क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, एक फंक्शन तो ये डिफाइन हो गया। इसी तरह से दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे, किस चीज का डिफाइन करेंगे, मान लो घटाने का, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट का। और इसको कैसे करेंगे, इसका इनपुट क्या लेंगे, इसका भी इनपुट वही होगा, n1 होगा और n2 होगा, सबका तो यही इनपुट होगा। दो नंबर है, हम लोग दो ही नंबर के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं, राइट? वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले विथ टू नंबर्स ओनली। अब मान लो इसके अंदर में क्या लिखेंगे, फिर से इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, n1 माइनस n2, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब तीसरा फंक्शन अगर डिफाइन करना है, तो तीसरा फंक्शन सपोज करके मल्टीप्लीकेशन का कर रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अ मोमेंट। मल्टीप्लीकेशन का करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन में क्या डिफाइन करेंगे, n1, ठीक है, कॉमा n2, ठीक है। और ये कौन सा क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये व्हाट वैल्यू इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न n1 multiplication, sorry, n1 multiplication with n2, right? ये होगा, यस सर। फाइन। यस सर। उसके बाद अब क्या करेंगे, डिवाइड का। अब एक जो फंक्शन बच गया वो डिवीजन का बच गया, राइट? यस सर। तो डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिवीजन, ठीक है ना। डिफाइन करेंगे डिवीजन का, ठीक है। डिवाइड करने का फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसमें भी दो ही हमारा वैल्यू होगा, जो आर्गुमेंट होगा, n1 होगा कॉमा n2 होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न n1 स्लैश n2। n1 स्लैश n2, यही होगा ना। इसमें कोई सी को यस सर। दिक्कत है, एनीबडी हैव अ इशू इन दिस? नो सर। ये ठीक है, सबको सही लग रहा है? एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये मान लो कि 4 फंक्शन में डिफाइन किया। अब इस 4 फंक्शंस के बाद हम लोग यूजर से क्या दे रहे थे, पहला जब नंबर वो हम लोग इनपुट ले रहे थे तो उसके बाद हम लोग यूजर से क्या बोल रहे थे, सिंबल उसको बोल रहे थे ना कि कोई भी सिंबल सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन का या डिवीजन का या प्लस का या माइनस का, राइट। एक मिनट, टेक इन्फिनिटी, वहाँ इनपुट में क्या था, पहले तो कोई बंदा अगर कोई यूजर था तो मान लो कि नंबर 1 क्या किया, वो डाला, ठीक है। एक मिनट, क्या किया, वो नंबर 1 प्रेस किया, सपोज किया 25 किया। उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहे थे कि एडिशन के लिए आप प्लस सिंबल सिलेक्ट कीजिए, राइट, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, और क्या कर रहे थे, डिवीजन। हम लोग बोल रहे थे ना कि चूज करने के लिए वी आर आस्किंग टू यूजर टू चूज दिस सिंबल्स, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो भी, अगर मान लो कि यूजर जो भी इनपुट लेगा, जो भी सिलेक्शन करेगा, वो सिलेक्शन रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारा फंक्शंस के साथ। यही ऑब्जेक्टिव है ना, कि जो भी मान लो कि यूजर जो भी सिलेक्ट करे सिंबल, सिंबल क्या क्या था, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लीकेशन था और डिवीजन था। मान लो यूजर ने एडिशन सिलेक्ट किया, राइट। तो व्हाट शुड बी आवर एम, कि जब अगर कोई यूजर एडिशन सिलेक्ट कर रहा है देन दिस एडिशन फंक्शन शुड कॉल, राइट। मैं क्लियर और नॉट, यस बताइए। सर, यस सर। अपूर्वा, नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, ओके। सो सो ये तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि जो भी हम लोग सिंबल सेलेक्ट करेंगे उससे जो रिफ्लेक्टेड जो होना चाहिए आपका फंक्शन, वो कॉल होना चाहिए, राइट। सो जस्ट अ मोमेंट, आई गेस वी हैव अ न्यू गेस्ट हियर। हाय क्रिस्टोफ, हाउ आर यू? Hi Sandeep, I'm fine, thank you. How are you? Okay, I'm good, I'm good. Okay, so let's Okay, start. okay. सो ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चारों फंक्शन हो गया। नाउ वी नीड टू डिक्लेयर अ डायरेक्टरी, ठीक है ना। डायरेक्टरी डिक्लेयर करेंगे जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग की देंगे जो सिंबल था वो, और वैल्यू देंगे जो हमारे पास जो फंक्शंस है वो। मान लो कि मैं क्या करूंगा, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, विद दिस ब्रैकेट वी विल हैव अ की with colon a value, right? This is the structure. Again, comma, we have a key with the colon, we have a value, right? यही स्ट्रक्चर होता है ना डायरेक्टरी का, यस या नो, यही होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, की के जगह पे मान लो सिंबल दे देंगे प्लस, ठीक है ना, और वैल्यू दे देंगे मान लो ऐड, ठीक है। ऐड, मान लो फिर दे देंगे, की के जगह पे दे देंगे माइनस का सिंबल, फिर वैल्यू क्या दे देंगे, सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि जो भी यूजर मान लो की चुनेगा, राइट, इनपुट में हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास उसका वैल्यू पता होगा, राइट। वी कैन कॉल दैट फंक्शन इन एनी वे। आई विल शो यू हाउ वी कैन अचीव इट, जस्ट अ मिनट। हम लोग क्या यहाँ पे देने वाले हैं, हम लोग मान लो कि एक फंक्शन यहाँ पे, सॉरी, डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे, डिक्शनरी, जिसका हम लोग मान लो नाम दे देते हैं ऑपरेशन। क्या दे रहे हैं, ऑपरेशन मान लो के नाम दे दिए। ऑपरेशन नाम का एक डायरेक्टरी हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, we will make it like plus is equal to, ठीक है ना, is not equal to, कॉलन देते हैं, राइट, डायरेक्टरी में कॉलन देते हैं, कॉलन, कॉलन, राइट, ऐड, कॉमा, उसका अगला सिंबल क्या होगा, निगेटिव, माइनस, सब्सट्रैक्ट, और उसके बाद कॉलन, फिर से कॉलन देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, राइट, ट्रैक्ट। उसके बाद क्या देंगे, सब्सट्रैक्ट का स्पेलिंग सही है ना, सही है। उसके बाद यहाँ भी कॉमा देंगे, उसके बाद फिर क्या देंगे अगला, फिर विल हैव अ मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो वी विल प्लेस द सिंबल मल्टीप्लिकेशन हियर, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे दिए, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। जो भी हमारा जो फंक्शन का नेम है सेम टू सेम वही देना है, ठीक है ना। सेम टू सेम क्या देना है, वही नाम देना है जो फंक्शन का नाम है। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर एक और सिर्फ बचा डिवाइड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देंगे डिवाइड, और इसके बाद यहाँ पे दे देंगे इसको कॉलन। सब्सट्रैक्ट में एस एक्स्ट्रा दे दिए हैं। क्या बात, सोई नहीं है, एरर। ठीक, अच्छी बात। हम गलती करते रहते हैं कि तुम लोग जग जाओ, ठीक है ना, पता चलता है कि जगी हुई हो तुम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया तुम्हारा, सपोज करो ये हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी के अंदर में मैंने की दिया अ सिंबल विच वी आर लुकिंग
फ्रॉम द यूजर साइड, ठीक है ना, और उसका वैल्यू क्या दिया, उसका वैल्यू दिया जो मेरे पास फंक्शन का नाम है, राइट। सो वी हैव डन इन दैट वे। अब हम लोग, ये तो हो गया डिक्शनरी हमने बना दिया, दैट्स टोटली गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कैलकुलेटर। क्या फंक्शन डिफाइन करेंगे, कैलकुलेटर, और उसके अंदर इन सारे फंक्शन को क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, ठीक है ना। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डिफाइन करते हैं, मान लो फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कैलकुलेटर करके एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर करके एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन बनाने के बाद दोनों ब्रैकेट ओपन एंड बंद, और उसके बाद कॉलन, राइट। इसके अंदर हम अपना क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, ठीक है ना, लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक में हम क्या लिखेंगे, सपोज करो कि हम पहले यूजर से बोल रहे हैं कि आप पहले, हम लोग को पहला नंबर लेना है उसके यूजर से, तो हम यहाँ लिखेंगे num1 इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट कहाँ से लेंगे, यूजर से लेंगे। क्या लिखेंगे उसको, प्लीज प्लीज इंटर इंटर नंबर। योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। नंबर अब ये जो नंबर डालेगा, ये कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जल्दी बताओ तो तुम लोग, क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए हमको, ये नंबर का जो फॉर्मेट है क्या होना चाहिए। स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग होना चाहिए। यस तुम सर मतलब सर कि अगर अभी तो जैसे यूजर इंट तो मान होना लो इनपुट, चाहिए, यूजर तो इनपुट इंट। डालेगा नंबर, वो तो इंटीजर के फॉर्म में होगा, बिकॉज इनपुट फंक्शन क्या बिहेव हाँ, करता है, किसी भी इनपुट को इंटीजर में सॉरी स्ट्रिंग में लेता है। इंटीजर में। बट हमें क्या चाहिए, यस व्हाट सर, आवर एक्सपेक्टेशन, इंटीजर चाहिए या फ्लोट चाहिए। इंटीजर। तो फ्लोट क्या काम कर चाहिए? जाएगा, फ्लोट नंबर मान लो 2.3 प्लस 3.6 करेंगे, काम करेगा इंटीजर में। नहीं नहीं, नहीं काम करेगा। तो हमें यूनिवर्सल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसको फ्लोट लेना पड़ेगा, फ्लोट ठीक है यस ना, सर। कि यूजर मान लो कि कोई डेसिमल का भी तो नंबर डाल सकता है, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देम, राइट, हाँ, दे कैन टाइप यस एनीथिंग ओवर देयर। तो हमने क्या किया, इसको फ्लोट ले लिया, ठीक है। अब क्या यस करेंगे हम लोग, क्या करने वाले, अब हमको, मेरे पास अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हमने इस लाइन के थ्रू हमने क्या बोला, जैसे ही ये लाइन रन करेगा पाइथन के कंपाइलर में, उसके पास एक पॉपअप होगा जो यूजर से इनपुट ले रहा होगा, राइट। अब अगला लाइन क्या था हमारे पास, अगला लाइन था उसको सिंबल दिखाना, ये वाला चारों सिंबल, राइट, याद है ना सबको, ये चारों सिंबल दिखाना था ना हम लोग को, कि उससे क्या हो, कि यूजर चूज कर सके कि उसे क्या चुनना है। तो कैसे उसको सिंबल दिखेगा, तुम जब लिखोगे यहाँ पे फॉर, मान लो कि यहाँ पे सिंबल, हम सिंबल लिख देते हैं, सिंबल अगर मान लो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना, सिंबल इन ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है ना, और यहाँ पे कॉलन लगा दिए, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है, OPERA, ओपी नहीं सर, ई क्या आर है, मिसिंग, ERATION। ओपी आर ई है, RE है, आप ER लिखे हैं। ठीक है सर RER है। ओपी ओपी के बाद एक और आर होगा। अच्छा वहाँ पे गलत ओपी ई सर वहाँ पे OPE होगा यस सर ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक हम्म, है, नाउ इट्स फाइन, राइट, ऑपरेशन। yes, sir. अब ये फॉर सिंबल इन ऑपरेशन क्या करेगा, ये तुम्हारा जो ऑपरेशन जो डिक्शनरी है उसके अंदर क्या होगा, इट विल बी स्टार्ट लूपिंग आउट, राइट। और पहला सिंबल में वैल्यू क्या जाएगा, की का जाएगा, ये वाला प्लस सिंबल का। दूसरे बार वैल्यू क्या जाएगा सिंबल में, ये निगेटिव का जाएगा। तीसरे बार सिंबल क्या जाएगा फॉर लूप में, ये स्टार जाएगा। मल्टी। चौथे बार क्या जाएगा, डिवीजन जाएगा, राइट, ये होगा ना, ये जितने बार रोटेट करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखने वाले हैं, हम लोग प्रिंट यहाँ पे करा देंगे, क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे यहाँ पे हम लोग सिंबल। क्या प्रिंट कराने वाले हैं, ये तो तुम्हारा वेरिएबल है, तो हम लोग इसको सिंपली सिंबल ही प्रिंट कराएंगे, सिंबल, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रिंट करेगा तो तुम्हें क्या एक्सपेक्टेड है, जैसे ही ये फोर लूप चलेगा तो क्या दिखेगा डिस्प्ले पे, ये चारों साइन दिखेगा, राइट। वी वोंट हैव अ वैल्यू, राइट, ओनली साइन विल बी प्रेजेंट ओवर द डिस्प्ले, जो भी यूजर को जो डिस्प्ले देखेगा। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग को एक चीज समझ में आ जाएगा। लेट मी क्रिएट वन मोर फाइल हियर। एक चीज है जो मुझे बताना है, test.py, ठीक है ना। और यहाँ पे सपोज करो कि मैं D1 करके एक मैं क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, कॉलन संदीप, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिया कॉमा, और यहाँ पे मैंने दिया पिन, और यहाँ कॉलन दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा
80002, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने लिखा लोकेशन, और लोकेशन मैंने लिखा, कॉलन दिया और मैंने लिखा लोकेशन पटना, ठीक है। सपोज करो ये 3 चीजें, इसमें क्या है, पहला की, इसमें की क्या क्या है, नेम है, पिन है, और लोकेशन इज अ की, राइट। वैल्यू क्या है, संदीप है, 80002 इज अ वैल्यू, और पटना इज अ वैल्यू, राइट। की वैल्यू का पेयर है, राइट। अगर मान लो यहाँ पे मैं फोर लूप चलाऊं, फोर मान लो x इन D1, ठीक है ना, एक मिनट, x इन D1, और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कराऊं x को, तो क्या प्रिंट होगा, देखना, सिर्फ की प्रिंट होने वाला है। नाउ ओनली द की विल प्रिंट, उसका वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। ये फीचर है डिक्शनरी का, जब आप फोर लूप चलाते हो डिक्शनरी में, तो आपका जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ की को प्रिंट कराता है, उसके वैल्यू को प्रिंट नहीं कराता है। जब आप इसको रन करोगे, लेट मी करेंट फाइल, एंड आप इसको जब रन करोगे, तो क्या है, प्रिंट कर रहा है नेम, पिन और लोकेशन, दिख रहा है ना सबको, क्या प्रिंट हुआ है, नेम, पिन और लोकेशन, सबको दिख रहा है ना, जैसे हाँ या ना। सर। उसका वैल्यू तो प्रिंट नहीं हुआ है ना यहाँ पे। नो सर। जब मैंने फोर लूप चलाया है D1 डिक्शनरी के अंदर में, तो जो उसका वेरिएबल, जो फोर लूप का जो वेरिएबल है, वो क्या प्रिंट कर रहा है, ओनली इट्स प्रिंटिंग अ की, इट्स नॉट की प्रिंटिंग है। अ वैल्यू। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना। सेम सर। कॉन्सेप्ट आई एम अप्लाइंग हियर, कि मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर लूप चला रहा हूं, जिसका मैंने एक वेरिएबल का नाम सिंपली सिंबल दिया है। इन किस डायरेक्टरी में, किस डिक्शनरी में, ऑपरेशन डिक्शनरी में। तो इस सिंबल के अंदर में जो वैल्यूज आएंगे वो क्या आएगा, सिर्फ की आएगा ना। की क्या है यहाँ पे, स्टार है, प्लस। माइनस है, प्लस है, और डिवीजन है, राइट। तो वो सारे यहाँ पे सिंबल प्रिंट होंगे ना 27 लाइन में, यस या नो। यस सर। क्लियर है सबको। अरे सबको जी। बोलो, मतलब मुर्दा ऐसा मत बैठा करो यार, समझ में नहीं आता, हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, बोलो अच्छे ना। से आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलो कि आ रहा है, हाँ सर आगे यस बढ़िए। सर। हमको तुम लोग बहुत ज्यादा वो IIT दिल्ली का क्लास मत बनाओ, ठीक है, एकदम रखो उसी तरह से कि समझ में आ रहा है, तो बोलो कि हाँ समझ में आ गया। अब ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 27 नंबर लाइन क्लियर हो गया। यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है सिंबल, वो क्या हो रहा है, तुम्हारा जो भी सिंबल्स यहाँ, सॉरी जो भी की है तुम्हारे डिक्शनरी में, वो प्रिंट हो रहे हैं। 27 नंबर लाइन इज क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगा रहे हैं, ठीक है ना। वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, वाइल लूप क्यों लगाते हैं, जब हमें कोई भी चीज को कंडीशन के थ्रू में रिपीट करना होता है, राइट। अब करो कोई भी अगर चीजों को हमको रिपीट क्या करना है, हमको यूजर से इनपुट लेना है ना बार बार। जब तक कि वो यस या नो नहीं बोल दे, तब तक तो हमको रिपीट रखना है ना ऑपरेशन। जैसा कि मैंने डेमो में दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ सभी को। ये था आपका प्रोग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप रन कर रहे हो, तो पहले आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। सपोज करो मैंने 21 दिया, मैंने एंटर किया, राइट। नाउ इट्स आस्किंग मी अ सिंबल, पिक एन ऑपरेशन, कोई भी आप ऑपरेशन को पिक करिए। सपोज करो कि मैंने प्लस को पिक किया, राइट। प्लस को पिक करने के बाद मैंने जब एंटर किया, इसे मैंने से पहले से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो जब इसने नेक्स्ट नंबर पूछा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 45 दिया, ठीक। 45 को मैंने जब प्रेस किया इंटर, इट्स गिविंग मी अ रिजल्ट कि 66 आ गया आपका रिजल्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है फिर से कि टाइप वाई टू कंटिन्यू कैलकुलेटिंग विथ 66, नहीं तो टाइप करो n अगर आपको क्लोज करना है। तो ये जो कंडीशन है, ये कहां से कंडीशन आ रहा है, ये तो वाइल लूप से ही ना आ रहा होगा। वी आर रिपीटिंग सम टास्क विद सम कंडीशन फ्रॉम वेयर, विद द वाइल लूप, राइट। वाइल लूप का तो ये एडवांटेज है ना, यू आर रिपीटिंग सम टास्क विद सम कंडीशन। तो जब ये जो आप पूछ रहे हो बार बार, ये लूप ही तो चल रहा है यहाँ पे। मैं जैसे ही यहाँ पे y प्रेस करूंगा, क्या होगा, अगेन इट विल आस्क मी द पिक द ऑपरेशन। अगेन वो मुझसे क्या बोल रहा है कि फिर से कोई भी ऑपरेशन पिक करिए। मैं यहाँ पे इस बार मान लो कि मल्टीप्लीकेशन पिक कर लेता हूँ, फिर से मैं एंटर करता हूँ। अगेन इट विल आस्किंग मी फॉर द सेकंड नंबर। सपोज को इस बार मैं 21 पिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर वो क्या रहता है, मुझे रिजल्ट देता है 1386। अगेन इट्स आस्किंग मी y and n, राइट, यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू क्लोज। तो ये बार बार जो कंडीशन के थ्रू आपसे चीजों को पूछ रहा है, वो आपका आ रहा है वाइल लूप के साथ। क्लियर। उसी चीज को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो एक वेरिएबल लगा देते हैं कि वेरिएबल को ट्रू फॉल्स, जैसे हम लोग वाइल लूप में हमेशा करते थे। वी विल क्रिएट अ वेरिएबल हियर। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मान लो दे देते हैं, क्या थे, शुड कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है ना, शुड कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको ट्रू करते हैं, बाद में इन नीचे में क्या करेंगे, कंडीशन लगा के इसको फॉल्स कर देंगे, जब हमको वाइल लूप को रोकना होगा। अभी तक जैसे हर बार मैंने वाइल लूप को रोका है, उसी तरह से फिर इसको भी रोकेंगे। क्या लिखेंगे, वाइल, वाइल लिखेंगे
शुड कंटिन्यू, ठीक है। तो वाइल शुड कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया, जब तक ये ट्रू है, तो अभी तो इसका वैल्यू ट्रू है ना जी। अभी तो हमने 29 नंबर में क्या लिखा है, इसका वैल्यू किया है ट्रू। तो 31 नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, वाइल ट्रू हो जाएगा। जब वाइल ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर में जो फंक्शनैलिटी है वो रन करेगा, तब तक रन करेगा जब तक ये शुड कंटिन्यू क्या है, ट्रू है। क्लियर और नॉट, सब कोई बोलो। यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अब 31 के अंदर वाइल लूप को लिखने वाले हैं। वाइल लूप में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन को पिक करने को बोलेंगे यूजर से। ऑपरेशंस को क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन सिंबल्स को करेंगे हम लोग पिक उसके यूजर से। मान लो कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंबल इज इक्वल टू, मान लो यूजर से हमको इनपुट लेना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, वहां पे क्या आ रहा था, पिक पिक योर ऑपरेशन, पिक योर ऑपरेशंस। तो जो भी यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यूजर को दिखेगा, यूजर को ये जैसे ही ये फोर लूप चला, राइट, फोर लूप चला तो क्या हुआ, फोर लूप चला तो उसके पास उसके जो डिस्प्ले में है क्या, वो चार चीज दिख रहा है उसको, ये दिख रहा है उसको, ठीक है ना, प्लस और डिवीजन, वो उसको दिख रहा है इस लाइन से, ठीक है ना, इस लाइन से। अब अगला लाइन में यहाँ पे क्या है, उससे पूछ रहे हैं कि आप करो कोई पिक, कोई भी ऑपरेशन को करो पिक। तो यहाँ से कोई भी ऑपरेशन को पिक करेगा, ठीक है ना, इन चारों में से, इसलिए वो लाइन लिखे हैं। 32 नंबर लाइन क्या बोलेगा, वो बोलेगा यूजर को कि कोई भी लाइन आप पिक, सॉरी कोई भी ऑपरेशन आप पिक करो। तो यहाँ पे 32 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे, जैसे ही वो पिक कर लेगा तो उसके वैल्यू को हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। कहाँ पे स्टोर कर लिया, ऑपरेशन सिंबल में उसको स्टोर कर लिया ना। मान लो प्लस किया, पिक किया, माइनस किया या डिवीजन किया, व्हाटएवर उसने जो भी सिंबल पिक किया उसको मैंने कहाँ पे स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल मैंने बनाया ऑपरेशन अंडरस्कोर सिंबल, उसमें उसको क्या किया, अभी स्टोर कर लिया। आगे जाके उसका यूज करेंगे, पहले उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम यूजर से क्या करेंगे, अगला काम, उससे हम दूसरा नंबर भी क्या बोलेंगे एंटर करने के लिए। तो num2 इज इक्वल टू, हम यूजर से बोलेंगे फिर से फ्लोट लिख दो, बिकॉज फ्लोट में ही लेना है हम लोग को इनपुट। फ्लोट ले लो और यहाँ पे लिखो इनपुट, और उसको बोलो यूजर को प्लीज एंटर जो सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे करो ये, ठीक है। दूसरा दूसरा भी नंबर हमने ले लिया, दूसरा इनपुट भी ले लिया। इसको करते हैं, पहले इसको हटा दो यार, नहीं तो होगा ये कंफ्यूजन, ठीक है ना, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब 33 नंबर लाइन में हमने सेकंड नंबर भी ले लिया। अब सेकंड नंबर लेने के बाद अगला, अब तो क्या काम है, अब तो काम है सिर्फ ऑपरेशन करने का, कि भाई साहब जो भी ऑपरेशन यूजर बोला है वो ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, जो भी मान लो बंदे ने एडिशन बोला है या घटाओ या डिवीजन जो भी बोला है, उस फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, कॉल करना है, जो कि टॉप पे हमने डिफाइन किया है। पहला फंक्शन ये डिफाइन किया है एडिशन का, दूसरा फंक्शन किया है इस घटाने का, तीसरा किया है गुना करने का, और चौथा क्या किया है, चौथा हमने किया है डिवीजन का। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों नंबर का इनपुट हमने यूजर से ले लिया है। ये मतलब कि दोनों नंबर n1 और n2 क्या किया हमने यूजर से ले लिया है। अब हमने क्या किया है, हमने यूजर से ले लिया है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, वो भी हमने ले लिया। अब सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मान लो किसी ने नंबर 1 चूज किया, मान लो 21, ठीक है, फिर से उसने सिंबल चूज किया मान लो प्लस, फिर नंबर 2 मान लो कि चूज किया वो 51। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर ये तीनों चॉइस है तो मेरे पास ऐड वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। यही है ना हमारा ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो किसी ने n1 का नंबर वैल्यू दिया 15, यहाँ पे दिया निगेटिव, यहाँ पे दिया n2 का वैल्यू दिया 30, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई भी ये चूज करे तो जो कॉल कौन सा फंक्शन हो, सब्सट्रैक्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाए। हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव बस इतना सिंपल सा है, राइट। अब इसको कैसे अचीव करेंगे इसको तुम समझो। अभी तो हमने लेकिन हमने n1 और n2 का वैल्यू ले लिया और ऑपरेटर का भी साइन ले लिया। अब इस तीनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें फंक्शन कॉल करना है। जस्ट अ ट्रिकी पार्ट, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आगे चलते हैं नीचे। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सपोज करो हम लोग यहाँ पे करेंगे एक फंक्शन और डिक्लेयर करेंगे। मान लो कि यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन फंक्शन इज इक्वल टू, और वो जो होगा, जो कैलकुलेशन डिक्शनरी कौन सा था, कौन सा डिक्शनरी था, नाम क्या था उसका, ऑपरेशन था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन और इसके बाद ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग क्या,
जो चुना था वो क्या चुना था? ये ऑपरेशन सिंबल। ऑपरेशन सिंबल। अब बताओ इसका क्या इससे समझ में आ रहा है, इसमें क्या तुमको लग रहा है कैसे काम कर रहा है ये? 34 नंबर का रिजल्ट क्या होगा? गिव मी, क्या होगा 34 नंबर का रिजल्ट? टेल मी एनीबॉडी। अगर डिक्शनरी मैंने बताया वो समझ में आया होगा तो 34 नंबर का आप लोग को रिजल्ट भी पता होगा। कैलकुलेशन फंक्शन में क्या स्टोर होगा? अगर कोई बंदा, अगर मान लो किसी ने पहला नंबर मान लो कि सिलेक्ट किया, N1 सिलेक्ट किया, सपोज करो, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, N1 सिलेक्ट किया मान लो 21, ठीक है। सिंबल अगर सिलेक्ट करने को बोला तुम तो ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर, ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर तुम्हारे पास मान लो कि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब तुम्हारे पास N2 भी है, N2 है तुम्हारे पास 51, ठीक है। अब बताओ कि ये जो 34 नंबर लाइन में कैलकुलेशन फंक्शन जो है, कैलकुलेशन फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद ये ब्रैकेट में है स्टार, क्या रिजल्ट देगा ये? सब सोया है जी? मल्टीप्लाई करो। मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई कर देगा? मुझे मत बताओ ये क्या रिजल्ट देगा। ये कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन के अंदर में क्या वैल्यू स्टोर होगा, हमको ये समझाओ। मल्टीप्लाई करने के बाद सर जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन देगी करना। सर 21 मल्टीप्लाई बाय 51। अरे तुम लोग रिजल्ट क्यों बता रहे हो जी? हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, तुम बता क्या रहे हो? हम सिंपली ये पूछ रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है कैलकुलेशन फंक्शन है इज इक्वल टू हाँ, ऑपरेशन, और ऑपरेशन के अंदर में अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर में स्टार है तो कैलकुलेशन फंक्शन में क्या वैल्यू स्टोर होगा, ये हमको सर तुम बताओ। स्टार होगा सर। स्टार होगा। तुम लोग सब कल क्लास में सो रहे थे, कहने का मतलब है। सुनो क्या होगा, ठीक है रुक जाओ, बताते हैं। हम क्या बताए थे, टेस्ट में जाओ फिर से दूसरे पेज पे, इसको डिलीट करो। मान लो बेसिक डिक्शनरी है जो मैं बताने वाला हूँ फिर से। यहाँ पे मान लो कि अगर कोई बोल रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि x इज इक्वल टू, ठीक है, D1, और इसका की का वैल्यू डाल रहा है क्या, मान लो पिन, क्या रिजल्ट आएगा x में? पिन क्या पिन मतलब क्या, ये आएगा ना पिन 8000, 8002। उसका हाँ, रिजल्ट आएगा ना। यस तो यस ये सर, समझ में नहीं आ रहा था तुम लोगों को कि क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या यस आएगा सर। इसका वैल्यू? यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेशन फंक्शन में उसका वैल्यू आएगा ना। मान लो कोई स्टार प्रेस किया तो उसमें क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा डायरेक्टली। मल्टीप्लाई। अगर कोई यस प्लस सर, करेगा तो ऐड आ जाएगा उसका वेरिएबल के अंदर में वैल्यू। अगर कोई डिवीजन का सिंबल प्रेस यस किया है सर। तो क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। आया डिवाइड। बात समझ में? तो अब यस तुम्हारा यस जो सर, यस। 34 नंबर लाइन के अंदर में तुम्हारे पास एक्चुअल फंक्शन का नेम आ गया है। मल्टीप्लाई। यस सर। जो तुमने फंक्शन ऊपर में डिफाइन किया है ना, जो नाम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसका नाम यहाँ पे ला दिए हम किसी तरह से घुमा फिरा के 34 नंबर लाइन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर, आ रहा है। सर नहीं आ रहा है तो रिवीजन का कमी है, और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो क्लास छूट रहा है। आगे बढ़ो। नहीं सर, अब क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? अब अगला मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे पास फंक्शन का नाम आ गया, मेरे पास दोनों इनपुट आ गया, नंबर 1 और नंबर 2, तो हमको फंक्शन ही कॉल करना है ना। अब तो यस मेरे सर। पास तो फंक्शन का नाम भी आ गया, और मेरे पास दोनों नंबर भी आ गया, नंबर 1 और नंबर 2, तो हमको तो फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए सपोज करो कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आंसर। आंसर का स्पेलिंग सही है ना जी? आंसर इज इक्वल टू, मान लो इस वेरिएबल में मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। फंक्शन का नाम क्या होगा? कैलकुलेशन फंक्शन, इसी में ना फंक्शन का नाम है। कैलकुलेशन फंक्शन। इसके अंदर में ब्रैकेट सर। रखेंगे और दोनों वेरिएबल का नाम क्या है? num1 और num2, यस num1 सर। कॉमा num2। अब ये जैसे ही हम लिखेंगे 35 नंबर लाइन में, एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली ये 35 नंबर लाइन क्या है? मान लो कि अगर उसने चुना होगा एडिशन, मान लो उसने प्लस साइन चुना होगा, तो सीधे चला जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ऐड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे यस ऐड सर। आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे ऐड आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर में मान लो num1 अगर उसने लिखा होगा, num1 ये मान लो 15 चुना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 15 तो 15 कॉमा num2। कॉमा num2 मान लो यूजर ने num2 में मान लो 31 दिया होगा, यहाँ पे कॉमा के बाद क्या आ जाएगा? 31। 31 आ जाएगा। अब ये जैसे ही तुम लिखोगे ऐड ऐड फंक्शन को कॉमा कॉल करें। 31, तो सीधे क्या होगा? यहाँ पे जाएगा ये, सीधे इसका ऐड इंटरप्रेटर कहाँ फंक्शन जाएगा? यहाँ पर। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? n1 के जगह पे num1 का N1 वैल्यू और जाएगा। num1 कहाँ पे? 15 15 है। और और ये क्या है? 80। num2 यहाँ पे क्या है? मान लो 31 है,
तो क्या होगा, रिटर्न क्या देगा, ये जोड़ रिटर्न देगा। देगा, दोनों को जोड़ेगा, 15 और 31 को जोड़ के 31 इसका रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है ना, जो कि इस फंक्शन का होगा। उसको कहाँ पे सेव कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग सेव कर रहे हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, आंसर नाम के वेरिएबल आंसर में। नाम की वेरिएबल। समझ में आ रहा है सर लोग, सब कुछ ऊपर से जा यस रहा है, सर, आ रहा है ना, आ रहा है। यस सर। ठीक है। अब इसको मान लो वेरिएबल में हम सेव कर लिए, अब क्या करेंगे, हम सीधे प्रिंट कर देंगे। आ रहे सर मान लो कि प्रिंट कर दिए, यहाँ पे प्रिंट करके लिख दो, यहाँ पे योर, आंसर नहीं अभी आंसर इतना अच्छे समझा, आप थोड़ा बना कर लिखो, अच्छा लगेगा। एफ योर योर, रिजल्ट इज। नहीं 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 ऐसे नहीं है, नहीं योर, नहीं योर मत लिखो, योर योर मत लिखो, ऐसे लिखो, नम वन, नम वन, नम वन, और यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा वो करो, और यहाँ पे लिखो ऑपरेशन, ऑपरेशन सिलेक्टेड था ना, ऑपरेशन सिंबल था ना, ऑपरेशन सिंबल, और फिर थोड़ा सा स्पेस देकर लिखो नम टू, तो होगा ना नम वन, मान लो कि 15 प्लस होगा, प्लस ये प्लस नम टू, ठीक है ना, इस तरह से दिखने में अच्छा लगेगा, राइट, यस सर। नम टू, और यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल टू स्पेस दो, और यहाँ पे लिखो इक्वल टू, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, क्या है, आंसर में सेव आंसर। किए ना, क्या यस बात है, सर। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आएगा जैसा स्टैंडर्ड लगेगा, राइट, दिखेगा कि हाँ ठीक है, 15 प्लस 20 का रिजल्ट ये है, 15 जो भी है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लो कि अगर हम इसको मान लो कि अब इतना पे भी रुक जाते हैं, ठीक है ना, देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल करना है इसको रन करने के लिए, इसको रन करने के लिए कौन सा कैलकुलेटर फंक्शन रन करेंगे ना, कैलकुलेटर। यस सर। यस तो सर। कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करो, इसको देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं ना, कैलकुलेटर फंक्शन में इस दोनों ब्रैकेट, इसको रन करके देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको करो इंटर, देखो क्या कह रहा है, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ऊपर कैसे जाएगा, लिख रहा है ना, इंटर योर फर्स्ट नंबर, यस। मान लो मैं 21 दिया, इंटर किया, देखो मेरे से सिंबल मांग रहा है ना, प्लस यस माइनस स्टार स्लैश पिक योर ऑपरेशन पूछ रहा है ना हमसे, मान लो कि मैंने क्या किया, यस। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, वो वी कैन करेक्ट ओवर दैट कोड, कि यहाँ पे एक स्पेस दिखना चाहिए, राइट, वो नहीं आ रहा है, इंटर किया, फिर से क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर क्या है, मान लो कि मैंने लिखा 13, ठीक है ना, 13 लिखा, इंटर किया, रिजल्ट क्या दिया, 21 मल्टीप्लाई विथ 13 इज इक्वल टू 273, फिर से पिक योर ऑपरेशन, फिर तुरंत पिक योर ऑपरेशन कर दिया, क्यों बोला पिक योर ऑपरेशन, ये अगला स्टेटमेंट सर पिक योर वाइल ऑपरेशन लूप क्यों लगा आया, सर यहाँ। बिकॉज वाइल लूप लगा है, वी हैव नॉट क्लोज, यस सर। हमने उस वाइल लूप के अंदर में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है ना उसको रुकने के लिए, वो तो लगातार चलता रहेगा इनफाइनाइट में, रहे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो वाइल लूप का कंडीशन तो शुड कंटिन्यू हमेशा होगा, तो यहाँ तो पहले से हमने उसे ट्रू करके रखा है, राइट, वो तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं, तो हमको नीचे कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा ना कि फॉल्स होगा तो इसको भाई बंद कर दो, राइट, हम लोग को तो इस तरह का कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, हमें पहले तो यूजर से पूछेंगे ना कि आपको आपको कंटिन्यू करना है या आपको कंटिन्यू नहीं करना है, अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो हम लोग व्हाइल लूप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, अगर कंटिन्यू करना है तो उसको क्या करेंगे, कीप इट ऑन रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे Yes. पूछेंगे इफ मान लो, इफ कहने के बाद एक इफ कंडीशन के साथ मान लो कि लिखोगे, एक नहीं तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लो ना, वेरिएबल डिफाइन कर लो कैसे, इसको करो y, इसको तुम करोगे, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो इफ, यहाँ पे लिखो इनपुट, ठीक है ना, इनपुट के अंदर में लिखो तुम, यहाँ पे लिखो कि f करो, और यहाँ पे लिखो प्लीज प्लीज टाइप प्लीज टाइप मान लो कि y, ठीक है ना, प्लीज टाइप y टू कंटिन्यू, ठीक है ना, टू कंटिन्यू विथ कैलकुलेशन, ठीक है ना, कंटिन्यू विथ कैलकुलेशन, कंटिन्यू विथ कैलकुलेशन विथ द आंसर का जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे आंसर लिख दो ये वेरिएबल के साथ, ठीक है ना, और टाइप यहाँ पे लिख दो मान लो n टू डिश कंटिन्यू, स्पेलिंग के लिए माफ करना अगर गलती होगा तो, ठीक है ना, अब सही है मान सर। लो, ठीक है ना, अब मान लो कि ठीक है इसमें क्या होगा, इसमें इनपुट हमने यूजर से लिया y और n लिया, यही ना किया जी,
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू कर दूंगा। इसको करो थोड़ा सा इधर, अब यहाँ दिख रहा होगा सबको, राइट। यहाँ पे कर दो इसको इक्वल टू y के साथ। तो क्या होगा, ये कब ट्रू होगा, जब यूजर y प्रेस करेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो n प्रेस करेगा तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, इफ कंडीशन। इफ में मान लो, Yes. इफ के अंदर में मैंने इनपुट पूछा, राइट, यूजर से क्या बोला, इनपुट बोला। इनपुट में यूजर दो ही चीज डाल सकता है, y डालेगा नहीं तो n डालेगा। जैसे ही वो y डालेगा तो क्या होगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे मान लो n प्रेस किया यूजर, तो n इज इक्वल टू y, तो गलत हो जाएगा ना, इट्स रॉन्ग। तो इफ इल्स कंडीशन में चला जाएगा। इफ कंडीशन में अगर ये जाता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि num1 इज इक्वल टू आंसर। num1 इज इक्वल टू आंसर क्यों लिखे हम, बताओ, कोई बताएगा क्यों लिखे हैं, बताइए महानुभाव लोग। इधर लास्ट रिजल्ट में वही सेव किया रहे। नंबर 1, हाँ, num1 जो था हमने पहले यूजर से लिया है। हाँ। मान लो कि जो भी आंसर आया, मान लो कि ये यहाँ पे कहाँ गया हम लोग का, एक था ना रिजल्ट आ रहा था, एक यहाँ पे रिजल्ट था ना, हाँ यहाँ पे रिजल्ट था। तो ये तो रिजल्ट में सेव हो गया ना 273, राइट। ये तो 273 में सेव हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर 1 को फिर से क्या बोल रहे हैं, यूजर के पास आंसर में नंबर 1 डाल दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 क्या है, देखो यहाँ पे इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट में क्या है, 273 क्या है, ये आंसर है ना, ये तो आंसर है। Yes, और sir. ये क्या है, नंबर 1 है। और Number ये one. क्या है, नंबर 2 है। हम Yes, क्या sir. करने वाले हैं, अगर यूजर y प्रेस करेगा तो हम बोल देंगे कि इस आंसर को कर दो नंबर 1 में सेव, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 2 तो यानी हम वाइल लूप के अंदर में हम लोग पूछ ही रहे हैं, हम लोग नंबर 2 को देखो वाइल लूप के अंदर पूछ रहे हैं, नंबर 1 को हम पहले से पूछ लिए हैं। देख लो हमने क्या किया है, नंबर 1 को हमने पहले ही से इनपुट ले लिया है, देखो यहाँ पे नंबर 1 ये पहले से ले लिए थे, ठीक है ना। नंबर 2 को हम लोग वाइल लूप के अंदर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अब आंसर में नंबर 1 को रिप्लेस कर देंगे और फिर से वाइल लूप चलेगा तो नंबर 2 फिर से वो पूछेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है। हम क्या करने वाले हैं, अगर अगर मान लो यूजर ने y प्रेस किया तो हम क्या करने वाले हैं, नंबर 1 के अंदर में हम वैल्यू डाल देंगे आंसर का और फिर से वाइल लूप रिपीट होगा। तो जैसे ही वाइल लूप रिपीट होगा तो फिर से देखो नंबर 2 पूछा जा रहा है, फिर से नंबर 2 पूछेगा, फिर से जो ऑपरेशन होना होगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं, फिर से दूसरे तरीके से बताएं, बताइए सब लोग, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं आ आया रहा है, सर. नहीं आ आया रहे है। सर. नहीं है सर, ठीक एक है ठीक बार है फिर ठीक है से। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आया तो अच्छी बात है, कम से कम सोच तो रहे हो। बहुत लोग इसी तरह से आ गया बोल देता है, उससे डर लगता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सुनो क्या हो रहा है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। हमने पहले क्या किया, हम पहले कर रहे हैं यहाँ पे मान लो नंबर 1 में कोई डाला 15, ठीक है ना, जस्ट एग्जाम्पल। नंबर 1 क्या डाला 15, वाइल लूप चालू हुआ, वाइल लूप चालू हुआ, मान लो नंबर 2 हुआ, नंबर 2 में डाला किसने 21, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से ऑपरेशन हमने पूछा कि भाई आप कौन सा ऑपरेशन लीजिएगा, तो मान लो कि उसने लिखा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 34 नंबर लाइन में क्या होगा, 34 नंबर लाइन में कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर में आ गया मल्टीप्लाई, क्या आ गया, मल्टीप्लाई 34 में, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर में हमने उसका की का वैल्यू डाला था, तो उसका वैल्यू का रिजल्ट आ गया, कैलकुलेशन फंक्शन में मल्टीप्लाई लिख के आ गया। अब क्या हुआ, आंसर में हमने क्या सेव किया, आंसर में हमने रिजल्ट सेव किया, इसको इजी करने के लिए 20 कर दो, तो आंसर में क्या होगा 300 होगा। तो आंसर में क्या हुआ, यहाँ पे 300 सेव हो गया आंसर में। प्रिंट कराया, प्रिंट क्या कराया, प्रिंट कराया 15 मल्टीप्लाई विथ 20 इज इक्वल टू 300, ये आ गया। इस लाइन तक ये क्लियर है ना, 36 तक। अब आगे आओ, हाँ. अब आगे आओ, अब आगे समझो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है आगे, अब यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ हम पूछ रहे हैं, इफ में क्या पूछ रहे हैं, y प्रेस करो कंटिन्यू करने के लिए, नहीं तो n प्रेस करो डिसकंटिन्यू करने के लिए। सपोज करो यूजर ने y प्रेस किया, जैसे ही यूजर y प्रेस करेगा तो हम क्या लिख रहे हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू आंसर। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो 300 है उसको नंबर 1 बना दीजिए, यही ना लिख रहे हैं जी। हाँ. तो फिर से अब क्या होगा, अब नंबर 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300. अब फिर से वाइल लूप Yes. चलेगा, वाइल लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर से हम ऑपरेटर पूछेंगे क्या करना है, बोलेगा प्लस करना है, क्या बोलेगा, प्लस करना है। नंबर 2 बताइए अपना, नंबर 2 बताइए। मान लो कि फिर से नंबर 2 किसी ने डाला, मान लो 150, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से कैलकुलेशन फंक्शन में फिर से क्या जाएगा, वही होगा, फिर से यहाँ पे ऐड लिख देगा और यहाँ पे क्या होगा, आंसर में क्या हो जाएगा
3150 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर में। फिर प्रिंट क्या करेगा, Yes, फिर प्रिंट करेगा, क्या करेगा, हाँ 300 समझ गए प्लस सर, समझ 150 इज इक्वल टू 3150। फिर से पूछेगा वाई और नो, मान लो कोई वाई फिर से यस प्रेस कर सर। दिया, फिर क्या होगा, 3150 क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। फिर नंबर ये 1 हो चीजें जाएगा। हमेशा यस रिपीट होती रहेगी। यस या नो, सबको हाँ समझ में आया। यस सर। सर 450 यस होगा। अब समझ में आ गया। सॉरी 450 होगा, सही बात है, सही पकड़े हो, अच्छी बात। तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जब क्या करें, इल्स में क्या बोलेंगे, मान लो किसी ने प्रेस किया एन, एन प्रेस किया मतलब क्या है, आप कैलकुलेशन रोक दीजिए, अब किसी चीज का काम नहीं है, बंद कीजिए सारा अपना जो भी है दुकान। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे शुड कंटिन्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। जैसे ही इसको फॉल्स करेंगे, अगला बार जैसे ही वाइल लूप के पास जाएगा ये, वाइल वाइल शुड कंटिन्यू क्या है, फॉल्स है, तो वाइल फॉल्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसको मान लो, अब फिर से तुम इसको जब रन कराओगे, तो रन कराओ इसको, फिर से रन कराने में क्या दिक्कत, रन कराओ इसको, स्टॉप एंड रिटर्न। फिर से क्या है, मान लो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर योर फर्स्ट नंबर, सपोज को मैंने दिया 15, इंटर। रुको, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा सही करो। ऑपरेशन के बाद कहाँ पे है सिंबल छूट रहा है, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, इसको करो स्टॉप, इसको करो फिर से रन। क्या है, प्लीज इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 15, इंटर। बोल रहा है कोई भी ऑपरेशन को चूज कीजिए, मैंने बोला मान लो प्लस को मैंने चूज किया, ठीक है, मैंने क्या किया, प्लस को चूज किया, फिर मैंने इंटर किया, प्लीज इंटर योर सेकंड नंबर, मान लो कि मैंने किया 21 को चूज, फिर मैंने किया इंटर, क्या लिख रहा है, 15 प्लस 21 इज 36, प्लीज टाइप वाई टू 36 कंटिन्यू विथ योर कैलकुलेटर विथ 36, लिख रहा है वो, प्लीज वाई टू कंटिन्यू विथ कैलकुलेटर विथ 36 और प्रेस एन। सपोज करो कि मैं लिखता हूँ वाई, यहाँ प्रेस करता हूँ, वाई प्रेस करने के बाद इंटर किया, क्या बोल रहा है, पिक योर ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन क्या करना है, मैं बोलूंगा इस बार मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू, फिर से प्रिंट सेकंड नंबर, मान लो 21, क्या हुआ, फिर से मल्टीप्लाई करके 756, फिर बोल रहा है हमसे वाई और एन, मान लो इस बार मैंने एन प्रेस किया, इंटर किया, एग्जिट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ये कोड सबको समझ में आया। यस सर। यस सिर्फ हम परेशान हुए हैं, सच सच बताओ यार, कोई एफर्ट का कुछ मतलब है या नहीं नहीं। सर, सच्ची में समझ में आया। आ रहा है सर समझ में, इतना आ टेंशन रहा मत लीजिए। है, चिंता नहीं करना है ना हमको। ना ना सर, चिंता नो मत सर, नो क्या सर, बात बेफिक्र रहिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसको थोड़ा सा एक लोगो लगा दो। लोगो कैसे लगाओगे, जल्दी से बताओ। लोगो लाइक सर वेबसाइट में जाके। कैलकुलेटर रुको ना, जैसा। कैलकुलेटर, ASCII आज यहाँ की कोड। जाओ, यहाँ पे देखो कैलकुलेटर आर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर आर्ट मिल गया है शायद हमको। कैसा कैलकुलेटर आर्ट है, ये ठीक है ना, ये ठीक है, इसको करो कॉपी। सर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अरे ठीक है, मतलब तुम लोग तो ज्यादा दिल नहीं पे सर, ले ये लियो। अच्छा नहीं। हाँ सर उसकी रेगुलर मत चलो। कैलकुलेटर, ठीक है, हाँ रेगुलर हाँ ये कैलकुलेटर, सर। ये ठीक है ना। इसको करो हाँ कॉपी, ये ठीक है। और इसको जरो, इसको जाओ अपने कोड पे, कहाँ है हमारा कोड जी, पाइथन के कोड पे जाओ, और यहाँ पे एक काम करो, एक और फाइल बनाओ। क्या बनाओ, थोड़ा सा प्रो टाइप का काम करो, अब हमेशा मतलब उसी तरह का हाँ थोड़े सर, होगा। वैसे उससे ना हाँ, कॉम्प्लिकेटेड एकदम अजीब हो जाता है, सही खिचड़ी है। टाइप। अब देखो यहाँ पे रीनेम करने का ऑप्शन तो आना चाहिए था, कहाँ पे, कहीं दिख रहा है किसी को। नहीं है सर। चलो ठीक है, नया ही सर बना लेते हैं। उसी पे क्लिक करके F2 कर दीजिए ना, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, नया कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे X2। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर्ट, ठीक है ना, art.py, और इसके अंदर में मान लो ये आर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोगो, लोगो करेंगे, और लोगो को क्या करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है ना। और अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, सर, एरर कुछ दिखा रहा है। नहीं नहीं एरर नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कॉल अपना कर लेंगे सर। क्या कर लेंगे, एक मिनट, एरर क्या है, इक्वल टू लिखे ही नहीं है, इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाओ, मेन फाइल पे जाओ, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहला लाइन में क्या लिखेंगे, लोगो इंपोर्ट, इंपोर्ट इम्पोर्ट आर्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट आर्ट। आर्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कैलकुलेटर का जो फंक्शन है वहां पे क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। हाँ प्रिंट, क्या प्रिंट कराओगे, आर्ट आर्ट डॉट और उसमें लोगो, लोगो। ठीक है ना।
हो जाएगा। अब इसको रन कराएं, काम करना चाहिए ना। हाँ जैसे ही प्रिंट कराओगे देखो क्या हुआ, आ अच्छा सा गया हम लोग के पास आ कैलकुलेटर। गया, क्या बात है, दिख रहा है ना, हम लोग के पास पिक्चर आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट Yes. नंबर डालना है, फर्स्ट नंबर डालना है तो क्या डालेंगे फर्स्ट नंबर जी 21, दूसरा नंबर डालना है तो डालेंगे मान लो सॉरी प्लस साइन देंगे, फिर मान लो दूसरा नंबर डालेंगे मान लो 12, इंटर करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। हाँ और इसको कंटिन्यू करना है तो y प्रेस करेंगे, फिर से ऑपरेशन करना है तो मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे 21 करेंगे, आंसर आ गया, n करेंगे फॉर डिसकंटिन्यू। एवरीबॉडी इज क्लियर, सबको समझ में आ गया, कोई यस डाउट नहीं सर। है, सबको अच्छे से हो। हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करेंगे। और अब सुनो, अगले से अगले क्लास में 2 क्लास के बाद आई विल स्टार्ट क्या बोलते हैं क्लास एंड ओके ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग, वी विल डू सम काइंड ऑफ गेम हम लोग का तैयार करेंगे, कुछ जो गेम हम लोग कभी के बचपन में खेले हैं ना, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स ओवर देयर। और उसके बाद इसको करेंगे शट डाउन। उसके बाद वेब डेवलपमेंट का जो भी कोर्सेज होगा, इफ यू ऑल गाइज हाईली इंटरेस्टेड देन वी विल ट्राई टू अरेंज अनदर बैच जहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी है अभी टाइम, अभी कम से कम 15 क्लासेस इज मोर टू गो फॉर द पाइथन, ठीक है ना। तो लेट्स सी हाउ थिंग विल गो। लेकिन रिवीजन करके आओ तुम लोग, ठीक है ना। हवा में सिर्फ देख रहे हो, हम लोग को पता है, हमको सब यस सर हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बोल नहीं रहा है। अब बोलेंगे तो फिर पीछे का क्लास का रिवीजन का बात आ जाएगा। तो थोड़ा सा रिवीजन करके आओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है ना। दैट विल बी गुड। आज के लिए काफी है, ओके। तो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो वी कैन क्लोज द क्लास। नहीं सर अभी डाउट नहीं, अब फंक्शन वाला क्लास देख लेंगे तो अगर डाउट हुआ तो पूछ हाँ तो लेंगे। यूट्यूब पे जो वीडियो है हमारा, कौन सा वीडियो है हम बता हाँ देते हैं देखिए तुमको, ठीक है। कौन सा था जो अपलोड किए थे। उसमें 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। वेयर यू हैव टू गो, सर जस्ट अ मोमेंट। क्या बोल रहे हो जी अभिषेक। सर वो जो आज आपने हमने कोड बनाया ना हम्म सर, वहाँ पे वो जो y और n जो हमें इनपुट देना था हम्म सर, वो ऐसे उसके साथ में लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, उसको नेक्स्ट लाइन में इनपुट ले सकते हैं। ले सकते हो, आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में करके आइए उसको। आप एक काम कीजिए, उसका जो इनपुट है ना उसको वेरिएबल में सेव करो, ठीक है ना। और उस वेरिएबल को पास करो इफ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है ना। इनपुट ले लो, इनपुट लेके उसको सेव करो वेरिएबल के साथ, और उसको क्या करो इफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन लगा के करो, जो हमने किया ना एक लाइन में, उसको तुम 2 लाइन में यस ब्रेक कर लो, सर। ठीक है ना। ये तुम्हारा ओके काम सर। है, तुमको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें जाना है पाइथन वाले सीरीज में जाना है, और पाइथन वाले पाइथन सीरीज में आई सीरीज। गेस मैंने ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट ये जो था हम लोग का लास्ट क्लास फंक्शन का था 20 क्लास नंबर जो था, उसको कर लेना, ठीक है ना, उसको देख लेना, देन आई गेस इट विल बी फाइन। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए, दैट्स फाइन।